और लेटर हमारे पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया है, जिसमें उन्होंने उसको शिफ्ट करने के लिए मेंशन किया हुआ है, और उसमें हाई पावर कमेटी का हवाला भी दिया हुआ है। बट यहाँ से हमने एक प्रयास किया है जिसमें, क्योंकि ये सिंगल नहीं रहे हमारे जो एलिफेंट है मोती नाम करके, तो उज्जैन से एक फीमेल एलिफेंट को यहाँ शिफ्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए हमने पत्राचार भी कर लिया है ऑलरेडी। सो उसके बाद में वो जो हाई पावर कमेटी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अभी सिंगल नहीं है तो इसको रहने दिया जाए, और अभी उसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बाकी भी जो सारे प्रयास होते हैं वो करके उनको रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर 4th स्टेज का एग्रेसिव बता रहे हैं, अब ऐसे में इतनी लंबी दूरी पर लेकर जाना तो एक ये भी चिंता का विषय है, और उसे लगभग यहाँ पर 62 वर्ष हो चुके हैं। सही है, आपका पॉइंट सही है, बट माननीय न्यायालय का जो उसमें हवाला देते हुए वो लेटर आया है, तो उसके लिए हम जो प्रिकॉशनरी जो जितने मेजर्स ले सकते हैं वो ले रहे हैं, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दोनों जब रहेंगे तो उसमें जो सिंगल रहने का वो जो एक प्रोविज़न है वो भी नहीं रहेगा, और उससे मैनेज भी हो जाएगी चीज़ें। सर दूसरा आपने वनतारा से क्या संपर्क चल रहा है, क्या? हाँ, ये एक ज़रूर हाई पावर कमेटी का लेटर मिला है जू को चीफ वार्डन साहब की तरफ से, जिसमें मोती को यहाँ से ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है, और देखते हैं अभी क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होता है। अभी हम लोगों ने हमारे जो हायर अथॉरिटी उनको सारी नॉलेज में ला दी, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट फिगर। चूँकि मोती अभी 62 साल का हो गया, तो उसकी 62 से 65 साल की उम्र है, 70 साल मखना प्रजाति की एज होती है। अब इस उम्र में उसको ले जाना मुझे ऐसा नहीं लगता कि ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी भी कमेटियाँ यहाँ पर आई थी उसके हेल्थ को लेके जितनी भी रिपोर्ट आई है, सभी ने उसको डिनाई किया है कि इसको ले जाना ठीक नहीं होगा, या तो उसकी पेयरिंग करा दी जाए। तो हम लोग पेयरिंग के लिए कोशिश में लगे कि किसी और हाथी के साथ इसकी पेयरिंग करा दी जाए, ताकि इसको एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिल जाए। क्योंकि 4th डिग्री एग्रेशन होने के कारण ज़्यादा गुस्सेल है, और गुस्सेल होने के कारण इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ट्रांसफ़र इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना, वो भी उसके लिए बहुत खतरे से खाली नहीं होगा, और लंबे समय तक सिडेट करना उसकी हेल्थ के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये सब सारे फैक्टर हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र उसको करने के लिए, उसको रिलोकेट करने के लिए एडवाइज नहीं करते हैं। फिर भी हम लोगों ने एक अपील करी है, और चीफ वार्डन साहब को भी इसके लिए लिखा है कि अगर इस स्थिति में इनको अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर कहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है? ये वनतारा की बात हो रही है। वनतारा जो जामनगर का जो राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट है, और वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। क्या कारण आया, क्योंकि इतने सालों से हाई पावर कमेटी का जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें क्या लिखा हुआ? हाई पावर कमेटी में तो यही लिखा है कि उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, और उसको उसकी मानसिक स्थिति, किसी ने कोई शिकायत कर दी होगी उसको लेके, जबकि उसका अपकीपिंग, उसका वेलफेयर के लिए और उसका एनरिचमेंट के लेके जो हम लोगों ने व्यवस्थाएँ करी वो काफ़ी प्रॉपर है। और जो 2-3 जो दल आए थे जिसको एग्जामिन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी बड़ी पॉजिटिव है हमारे उसको अपकीपिंग को लेके। फिर भी चूँकि हाई पावर कमेटी का आदेश है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कितने साल से वो यहाँ पर है, कब से है जू में, कितने साल? देखिए, हाथी हमारे पास जो मोती है ये करीब बचपन से ही हमारे पास रहा है। करीब 6-7 साल का था तभी इसको जू में रखा है, तभी से ये जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब से हमारे पास है ये। तो उसकी पूरी लाइफ ही हमारे जू में बीती है। तो लोगों के एक थोड़ा सा इमोशंस भी है, और लोगों का उसके प्रति अफेक्शन भी, अट्रैक्शन भी है। हर कोई व्यक्ति मोती के बारे में जानता है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट इस तरह का जरूर है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसे रोकने के लिए कि यहीं पे रहे मोती? ज़्यादा जीवन हो चुका है। देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारी जो हायर अथॉरिटी है उनकी नॉलेज में ला दी है। अब जो भी हायर अथॉरिटी के लेवल से जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। जैसे आपने बताया कि थोड़ा उम्र है, गुस्से से हमने कई बार कई घटनाएं भी देखी है, इसमें जब वो जगह बदलती है अगर उसकी, तो क्या ये उसके लिए भी परेशानी का सबब बनेगा, या उसकी मानसिक स्थिति के लिए? देखिए, वहाँ क्या कैसे रेट कर गए तो देखने की चीज़ है, लेकिन उसको यहाँ से इतने लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र करना, उसको ले जाना ऐसे एग्रेशन में, जो 4th डिग्री एग्रेशन जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया उसको, तो ऐसे हाथी को मेरे हिसाब से, चूँकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैंने भी बहुत कुछ देखा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू।